हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक न्यू एनर्जीज़ के साथ और एक नए टॉपिक के साथ कि जून का महीना मेरे देखने वाले व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है। जून प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। मुझे कहा गया था कि निदा आप मंथली प्रेडिक्शन एक दफ़ा कर दिया कीजिए, उसके बाद रोज़ की रोज़ तो आप करती हैं, तो मैंने सोचा चलो मशवरा बुरा नहीं है तो कर देती हूँ। सारे रीडर्स कर रहे हैं तो वहाँ पे मैं भी कर देती हूँ। अगर आप लोगों को अंदाज़ अच्छा लगे तो मुझे बता देना कि मैं हर महीने भी आपके लिए आने वाले न्यू मंथ की रीडिंग ले आया करूँ, ठीक है। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर मुस्लिम हैं तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। नॉन मुस्लिम है तो अपने रिलीजन के मुताबिक आप अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल अदा कर सकते हैं। मैं यहाँ दुआ मांगने जा रही हूँ। अगर आपको दुआ में शामिल होना है तो वेल एंड गुड, दुआ में शामिल हो जाइए, वरना आप टैप टैप करके 5 मिनट या 3 मिनट की वीडियो को आप स्किप करके डायरेक्ट रीडिंग पर भी जा सकते हैं, ठीक है। और एक रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी बता दूँ, मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है और टाइमलेस होती है। सभी किस्म के जेंडर्स के लिए होती है, मेल फीमेल के लिए होती है, लवर्स नॉन लवर्स के लिए होती है, मैरिड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर डिवोर्सी लोगों के लिए, बेवा लोगों के लिए, जो जिसके लिए भी देखने जस्ट अंडर 18 और सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मेरी रीडिंग नहीं होती, कंफर्म तौर पे नहीं होती, ठीक है जी। तो दुआ में शामिल होने के लिए अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज़ में ले आइए और 3 दफ़ा जो भी आपका सिनेरियो, अपने सिनेरियो को ज़हन में रखते हुए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह ए यकता ए यगाना ए मौजूदा है, बहुत ज़्यादा सखी है, फैलाने वाले है, करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए अर्हमुर राहिमीन, ए अर्हमुर राहिमीन, ए अर्हमुर राहिमीन। मैं सारी ज़िंदगी सजदे शुक्र में गिर के तेरा सजदे शुक्र में गिरूँ तो मैं तेरा हक़ नहीं अदा कर सकी कि तूने मुझे अपनी तमाम तर मखलूक़ात में से अशरफुल मखलूक़ात बनाया, मुझे इंसान बनाया। तमाम तर मखलूक़ात में से हज़रत 1,24,000 पैगम्बरों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से बेटियों में पैदा फरमाया, मुझे बेटी होने का शर्फ़ अता फरमाया। मेरे मौला मैं इस चीज़ का मुझे क़यामत के दिन मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और 1,24,000 पैगम्बरों के सामने में सुरखरू फरमा देना, मुझ पर अपना रहम करम फरमा देना। तेरी नेमतों में से तेरी सारी ज़िंदगी नेमतों का शुक्र अदा करती रहूँ तो मेरे खालिक मालिक मैं नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकती, क्योंकि तू रहमान और रहीम है, तू अव्वल व आखिर है। तूने मुझे अपनी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शुमार फरमाया। अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी अता फरमाई, उनकी जानिसारी अता फरमाई, उनकी वफ़ादारी अता फरमाई, मुझे उनके आशिकों में, ग़ुलामों में, वफ़ादारों में शुमार फरमाया। मेरे खालिक मालिक तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह है कि तूने मुझे आले रसूल बिन मांगे मोहम्मद की उम्मत में शामिल फरमाया। मेरे मौला मेरे खालिक मालिक मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े मेरे किरदार को ऐसा बना दे कि लोग मुझे मेरे नाम से नहीं मेरे किरदार से जाने के ऐसे होती हैं मोहम्मद की कनीज़ें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ें ऐसी होती हैं ज़हरा अलैहिस्सलाम की कनीज़ें। मेरे मौला तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है कि जब मैं क़यामत के रोज़ मेरे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का ताज रखा जाए तो मौला मैं उसको उठाने के काबिल रहूँ। मेरे खालिक में मुझे रोज़े क़यामत 12 इमाम 14 मासूमीन की इमामत के सदक़े में मेरे खालिक मालिक मुझे सुरखरू फरमाना। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह कि तूने अल्लाह की वहदानियत, मोहम्मद की रिसालत के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत से सरशाद फरमाया है। मेरे मौला मेरी नस नस में मोहम्मद मोहम्मद की मोहब्बत को डाला। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह है कि मौला तूने मुझे उस बीबी की कनीज़ बनाया है जो कि बतूल कुबरा है, जो कि हिजाब अल्लाह है, जिनका लक़ब हिजाब अल्लाह है, जो कि रहमत लिल आलमीन के लिए रहमत बन की, जो कुल्ले ईमान के लिए निफ्स ईमान बन की, जो सरदारान जन्नत मौला हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नत को अपने कदमों में ली जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम की कनीज़ों में शुमार फरमाया। मेरे मौला मुझे मेरे वक्त के इमाम साहब रसूल ज़मान की कनीज़ी में उनके लश्कर में शामिल फरमाया। मेरे मौला जो लोग इस वक्त दुआओं के लिए हाथ उठाए फैले हैं, मौला 12 इमाम 14 मासूमीन के सदक़े में 1,24,000 पैगम्बरों के सदक़े में जिस तरह आपने 1,24,000 पैगम्बरों की मदद फरमाई, गैबी मदद फरमाई, हम सब की मदद फरमा दे। जो लोग बे औलाद है मौला उन सबको साहिब औलाद फरमा दे। जिन्हें बेटों की ख्वाहिश उन्हें अली असगर के गुलाम अता फरमा दे। जिन्हें बेटियों की ख्वाहिश है उन्हें बालिस्कीना की कनीज़ें अता फरमा दे। जो बेरोज़गार है मौला हसन के दस्तरख्वान के सदक़े में उन सब को रोज़गार अता फरमा दे। मेरे खालिक व मालिक तुझे वास्ता देती हूँ मूसा की उम्मत पे मूसा एक छोटे नबी जिनकी उम्मत पे आपने मनो सलवा उतारा। हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदार उम्मत है। मौला गुनाहगार है, ख़ताकार है, स्याकार है, अपनी गुनाहों को मानते हैं, अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं, पर तू भी तो अरहमुर राहिमीन है। तेरा वादा है कि तू अपनी उम्मत के साथ अपनी मखलूक पे रहमान और रहीम है। मौला तू करम करने वाली ज़ात है, हम पे अपना मनो सलवा उतार दे। जो लोग परदेश गए हैं मौला उनको खैर वफ़ियत उनके घर वालों से मिला दे। जो परदेश से वापस आना चाहते हैं मौला उन्हें खैर
खैर-वफ़ियत से अपने घर वालों से मिला दे। जो लोग इमिग्रेशन के सिलसिले में या बाहर जाके सेटल होना चाहिए, जो भी सिलसिला सिनेरियो मौला जाना चाहते हो, कोई मुश्किल और परेशानी आ रही है मौला, उनकी परेशानियों को असीराने शाम के सदक़े में परेशानियों को दूर फरमा दे। जो लोग बीमार हैं, अस्पतालों में किसी भी किस्म की बीमारी में है, लाइलाज हैं, ब्लड कैंसर के मरीज़ हैं या कैंसर के मरीज़ हैं या हार्ट पेशेंट है या जो भी मसला है, चाहे लेडीज़ में है या जेंट्स में, मर्दों में या ख़वातीन में, या ख़ास करके जिनके बच्चों को कोई मसला है मौला, उन सबको मौला सज्जाद की बीमारी के सदक़े में सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। मेरे खालिक व मालिक, जो बच्चे इम्तिहानात दे रहे हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी पेपरों में, किसी भी जॉब के हवाले से, किसी भी हवाले से तलीम के मैदान में कामयाबी चाहते मौला, उन्हें असीराने शाम के सदक़े में, करबला के बच्चों के सदक़े में उनकी परेशानियों को दूर फरमा के आसानियाँ पैदा कर दिया। मेरे खालिक व मालिक, जो इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की इल्म के सदक़े में, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के इल्म के सदक़े में सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमा दिया। मेरे खालिक व मालिक, जिन बच्चियों के नसीब नहीं खुल रहे मौला, उनको अली अकबर के सेहरों के सदक़े में, ज़ुलेखा और यूसुफ़ के निकाह के सदक़े में उनके बेहतरीन वर मिला दिया। मेरे खालिक, जिन बच्चियों की शादियों में डिले हो गया मौला, बीबी खदीजा अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द के सदक़े में उन सब के अक़द को बहाल फरमा दिया। मेरे खालिक व मालिक, जिन लोगों ने मुझे दुआओं के लिए कहा, उन सब की दुआओं को कबूलियत की मोड़ लगे। जो लोग कारोबार के सिलसिले में परेशान, मौला ग़ैबी वसीलों से उनका कारोबार को वसी फरमा दे। ठीक उसी तरह जिस तरह तूने बेज़बान जानवरों को, परिंदों को इस चीज़ का यकीन दिला रखा है कि वो बगैर जमा किए उनको रिज़्क़ अता फरमा दे, तो पत्थर में कीड़े को रिज़्क़ अता फरमाता है। तो मौला हमें भी अपने ग़ैबी वसीलों से रिज़्क़ अता, अपने जन्नत के ख़ज़ानों से हमें रिज़्क़ अता फरमा, बेहिसाबी रोज़ी और बेहिसाबी दौलत, बेहिसाबी इज़्ज़त अता फरमा। मौला, जो लोग हज उम्रा ज़ियारत करना चाहते हैं मौला, मुझ समेत उन सबको हज उम्रा ज़ियारत फरमा। जो नॉन मुस्लिम इस वक्त दुआ के लिए हाथ फैलाए बैठे हैं मौला, उनकी जो भी दिली हजात है उनकी दुआओं को कबूल करें। जो लोग अपने रिलीजन के मुताबिक मज़हबी रसूमात अदा करना चाहते हैं, उनको मज़हबी रसूमात अदा करने की तौफ़ीक़ अता मौला। उम्मत मुस्लिमा की हर बच्ची को पर्दे की तौफ़ीक़ अता फरमा, और दुनिया में जहाँ जहाँ जो कोई जैसी भी मुश्किल और परेशानी में परेशान हाल है मौला, मोहम्मद आले मोहम्मद में असीराने शाम की मुश्किलात में, करबला से शाम तक जाने वाली बीवियों की मुश्किलात के सदक़े में मौला, उन सब की मुश्किल और परेशानियों को दूर फरमा। जिस किसी ने मुझे दुआओं के लिए कहा, जिनके नाम याद है, जिनकी शक्लें याद है मौला, उन सब की दुआओं को, परेशानियों को, दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा, परेशानियों को दूर फरमाए। मेरे खालिक मालिक, जिस किसी ने मुझ पे या मेरी जद पर एहसान किया मौला, उनकी जद पर एहसान फरमा दे। हज़रत आदम से लेकर अब तक के तमाम मोमिन और मोमिनात, मोहम्मद आले मोहम्मद, फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा के वफ़ादारों के गुनाह कबीरा सीरा माफ़ फरमा दे। जन्नत तक की उनकी राहों को आसान फरमा दे, हमारे बरज़ख के आलों को माफ़ फरमा दे। खालिक मालिक, मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे तेरी नाराज़गी से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, मुझे मरने से डर नहीं लगता, मुझे कब्र से डर नहीं, मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, मुझे बरज़ख से डर नहीं लगता, मुझे बरज़ख में मिलने वाली सख्तियों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, मुझे क़यामत के दिन से डर नहीं लगता, मुझे क़यामत के दिन रुसवा होने से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, मुझे पुले सरा से डर नहीं लगता, मुझे पुले सरा से गिरने से डर लगता है। तू रहमान और रहीम है, मुझे जन्नत में फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा की कनीज़ी अता फरमा। तुझे तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट और पहले आंसू के वास्ते, कि जिस दीदार के सदक़े में तूने कुल आलमीन को 6 दिन में कर किया। जिन जिन लोगों ने हाथ फैलाए मौला, 6 पलों के अंदर उनकी दुआओं को कबूलियत की मोहर लगा दे। दुनिया हमारे लिए मौला 4 पल की दुनिया है मौला, 4 पल का छलावा है, पानी का बुलबुला है मौला, किसने बार बार आना है मौला। तू खालिक व मालिक, अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े में फैलाई हुई झोलियों को खुशियों से भर दे। हर बंदा तेरी आस पे तुझसे आस लगाए हुए बैठा है। अपने मोहम्मद की मोहब्बत के सदक़े, मेराज में मुलाकात के सदक़े में हर महबूब को उसके अक़द में ले आए। मेरे खालिक में जिसके दिल में जो दिली हजात है, उसे कबूलियत की मोहर लगा दे। मेरे खालिक में किसी को अपनी ज़ात के सिवा किसी कमीने का मोहताज ना करना है। खालिक व मालिक, हर किसी को अपना मोहताज, रिज़्क़ के मामले में, काम के मामले में, शादी के मामले में, औलाद के मामले में, हर किसी को उसका अपना सिनेरियो अता फरमा दे। बेशक तू सबको, तू अर्हमुर राहिमीना, तू अर्हमुर राहिमीना, तू अर्हमुर राहिमीना। मैंने जो मांगा मौला वो भी अता कर, और जो मैं नहीं मांग सकी वो भी अता कर। जो मेरे लिए बेहतर है वो भी अता कर, जो हमारे लिए बेहतर नहीं उसे बेहतर तर करके हमें अता फरमा दे। कि मौला अली ने फरमाया कि तू एक ही पल में अगर एक दफ़ा तकदीर है, तू करोड़ों बार तकदीरें लिखने पर कादिर है। खालिक मालिक, तू हमारा अर्हमुर राहिमीना, मेरी दुआओं पर कबूलियत की मोहर लग, जिसके दिल में जो जायज़ जाता है मौला से कबूलियत की मोहर लगा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरमाए। मेरे वक्त के इमाम साहिबुल असुल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द, उनके ज़हूर में ताजील जल्द से जल्द। आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़हर। देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको मैं निदा अली मुबीन मज़हर का प्यार भरा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। और जो भी जिस भी रिलीजन से है, मैं आपको तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, आपको डीपली
दिल की गहराइयों से थैंक यू कहती हूँ कि आपने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो अपनी दुआओं के लिए। मेरे अपने नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दिया कीजिए, अगर दुआ का अंदाज़ आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताया कीजिए। मैं आपके लिए भी इसी तरह तहज्जुद की नमाज़ में दुआ किया करूँगी, ठीक है। जब मैं दुआ कर रही हूँ तो अपनी दुआओं को भी जहन में रख के साथ आमीन ज़रूर बोला करो, ताकि जो मैंने मांगा और जो मैं नहीं मांग सकी वो भी आप तक मिल जाए। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रही हूँ कि जून के महीने में हम आपकी लाइफ में हमारे देखने वाले व्यूअर्स तमाम ज़ोडिक साइन के लिए ये रीडिंग होने वाली है। रीडिंग रेजोनेट हो, वेल एंड गुड। पॉजिटिव एनर्जी निकल के आए तो डेफिनेटली यहाँ पे क्लेम करना कि हम इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करते हैं और हमें ये पॉजिटिविटी पूरे जून के महीने में चाहिए, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं जून के महीने में एनर्जीज क्या निकल के आती हैं, क्या आप लोगों के लिए बिग चेंज आ रहा है, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बता दें कि जून के महीने में मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में आपको क्या नज़र आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 3 4 और जो 5वां कार्ड होगा वो हमारा बॉटम ऑफ द डेक में होगा। आज मैंने 4 इसलिए निकाले कि हम महीने की प्रेडिक्शन कर रहे हैं ना, सो इसलिए, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि जून के महीने में क्या निकल के आने वाला है। पॉसिबिलिटीज़, ओके जनाब। और उसके नीचे है जी फ्रेंडलीनेस। जून का महीना आपके लिए कुछ अच्छी खुशखबरी लेके आ रहा है, खुशी की नवीद आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैवलिंग, ओके, कोई दूर से आ रहा है। वाओ, अबंडेंस, नथिंगनेस एंड एक्सप्रेशन, ओके जी। एक्सप्रेशन, कुछ लोगों के लिए तो जून का महीना इतनी ज़्यादा, ये है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है जी। इतनी ज़्यादा खुशियाँ जून के महीने में आप लोगों के लाइफ में आ रही हैं। ऑल ज़ोडिक साइंस रीडिंग आपको मैं पहली बात बता दूं कि यहाँ पे डिवाइन आपके लिए, आप शायद अपनी ज़िंदगी से तंग आ गए हो, थक गए हो, हार गए हो, उम्मीदें छोड़ दी हैं, गो विथ फ्लो की एनर्जी में थे। अब आपने इतनी मायूसी का इजहार किया है कि अब आपको कहीं निकलने का रास्ता नहीं मिलता, ठीक है। कहीं भी रास्ता नहीं मिलता, कुछ सोच नहीं पा रहे हो, इतने दुख, इतनी तकलीफ़ें, इतनी परेशानियाँ, रो रो के दुआएं मांग रहे हो मौला। और आप लोगों में से बहुत से लोगों ने तो दुआएं मांगना भी छोड़ दिया कि हमारी कोई दुआ तो कबूल होनी नहीं, कोई रास्ता, कोई मंजिल तो नज़र आती नहीं है। तो भैया जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपको लगता है आपकी ज़िंदगी एकदम बेकार होगी, खालीपन आ गया। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश की होगी या सोच रहे होगे, जब हमारे मतलब की कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी में आ ही नहीं रही, हमारे मतलब का कोई सिनेरियो बन ही नहीं रहा, हमें खुशी नहीं मिल रही, मेरा मियाँ नहीं आ रहा, मेरी बीवी नहीं आ रही, मेरे मंगेतर से मेरी शादी नहीं हो रही, हमारा कारोबार नहीं चल रहा, हमारे पास पैसों की कमी है, या हम बार बार फेल हो रहे हैं, या जो भी सिनेरियो आपकी लाइफ में चल रहा है, या थर्ड पार्टी रिमूव नहीं हो रही, या कब हमारी शादी होगी, कब प्रपोजल आएगा, जो भी सिनेरियो है आपका, इस वक्त मुझे यहाँ पे ये नज़र आता है कि कहीं ना कहीं ये एग्जॉशन की एनर्जी, ये सेपरेशन की एनर्जी, आपने सारी दुनिया को छोड़कर अपने आप को एक कमरे में बंद कर ना उम्मीद होकर अंधेरी गुफा में जाकर अपने आप को छुपा लिया है कि बस सब ख़त्म, अब मैंने किसी की परवाह नहीं करनी, अब मैंने अपना ख्याल नहीं रखना, मैं आपने सेल्फ लव करना छोड़ दिया है, अपनी केयर करनी भी छोड़ दी। जब मेरी किसी को नहीं पड़ी तो मैं किसी की क्यों करूं। तो भैया आपके लिए एक जून प्रेडिक्शन में सबसे बड़ी खुशखबरी ये आ रही है कि सबसे पहले तो कोई पास्ट कनेक्शन में से कोई जो पर्सन आपको छोड़कर गया है, या कोई दूर से अब्रॉड से आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, या फिर आउट ऑफ कंट्री से या आउट ऑफ सिटी से कोई ऐसा बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो एक नया सूरज आपकी ज़िंदगी में उगाने वाला है। ये जून के महीने का जो सूरज खिलेगा आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, कोई दूर से उड़ता हुआ आ रहा है, कोई बाहर का रिश्ता हो सकता है, कोई बाहर का पर्सन हो सकता है, कोई मामू हो सकता है, कोई चाचू हो सकता है, कोई लवर हो सकता है। कहीं ना कहीं उन्हें ये एहसास होगा कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो। कोई ट्रैवलिंग का, या तो आप ट्रैवलिंग करके मुल्क से बाहर जा रहे हो, या कोई ट्रैवलिंग करके आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहा है। कोई बहुत बड़ी खुशी आपकी लाइफ में आती हुई मुझे नज़र आती है, क्योंकि ये जून का महीना एक तो 6 का नंबर जो होता है वैसे ही वीनस का होता है, और बहुत ज़्यादा अबंडेंस लेकर आता है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आता है।
और बेशक जून का महीना बहुत ज़्यादा गर्मी भी लेकर आता है, लेकिन ये गर्मी आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आ रही है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत प्यार लेके। अगर आपको कहीं पैसों का मसला नज़र आता था, मुझे कहीं ना कहीं आपकी कारोबार में, आपके जॉब में, न्यू जॉब के आने के रिसोर्सेज नज़र आते हैं। हो सकता है जॉब के सिलसिले में आप लोग अब्रॉड चले जाओ, अब्रॉड से आपका कोई इमिग्रेशन का वीज़ा स्टैंप हो जाए, या फिर आप आउट ऑफ सिटी में जाओ तो वहाँ जाके सेटल हो जाए। अगर कोई रिश्ते का प्रॉब्लम आ रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे आपकी लाइफ में किसी अच्छी फैमिली से बहुत अच्छा रिश्ता आता हुआ नज़र आता है, जिस पे शायद आप तो यकीन ना करो या आप अपनी किस्मत को लेकर ट्रस्ट ना करो, लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आता है आपकी लाइफ का ये खालीपन ये रिश्ता दूर कर देगा। अगर तो जनाब यहाँ पे मुझे ये नज़र आता है कि आप लोगों में से जो लोग अनमैरिड हैं तो मुझे उनकी तरफ से दूर से कोई पास पर्सन या कोई न्यू पर्सन आता हुआ, अभी पास प्रेजेंट का मैं नहीं बता सकती कि ये जो ट्रैवल करके कोई आपके पर्सन में कोई आ रहा है, अगर कोई रिश्ता आ रहा है तो ये कोई या तो अब्रॉड का होगा या फिर आपको अब्रॉड ले जाएगा, या फिर ये या आउट ऑफ सिटी से या आउट ऑफ रिलीजन से भी ये रिश्ता हो सकता है। ये जो आपको अपनी ज़िंदगी में खालीपन नज़र आ रहा है ना, ये आपके फिलफुल इस अबंडेंस से कर देगा। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, एंजाइटी लेने की ज़रूरत नहीं। अगर इस सिनेरियो में पूरे जून के महीने में आपकी लाइफ में किसी भी दिन कोई रिश्ता आता है तो उसे इग्नोर मत करना। अगर इमिग्रेशन, अगर आप बाहर जाना चाहते हो, पेपर वर्क पूरा करो। मुझे आप लोग बाहर जाते हुए नज़र आते हैं, पॉसिबिलिटीज़ आती हुई नज़र आती हैं। मुझे 3 से 4 रिश्ते आपकी लाइफ में आते हुए इस जून के महीने में नज़र आते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मैं यहाँ ये जानना चाहूँगी अगर ये जो इनकी लाइफ में इतनी टेंशन चल रही है, जो टेंशन का सिनेरियो जो मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आता है, क्या मैं जानना चाहूँगी जो यहाँ पे लवर्स या मियाँ बीवी या देख रहे हैं जिनकी लाइफ में प्यार मोहब्बत की हारमोनी ख़त्म हो चुकी है, रिलेशनशिप में चक्कर ख़त्म हो गया, मैं देखना चाहूँगी जो लोग लवर्स देख रहे हैं या जो लोग मियाँ बीवी देख रहे हैं या जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में देख रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन को देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन लौट कर आ रहे हैं? उनके लिए आपको क्या नज़र है? ट्रू लव वालों के लिए आपको क्या नज़र आता है? ये ब्लैक एनर्जी इनकी लाइफ में कब तक ख़त्म होगी, जो कि मुझे तो यहाँ पे अबंडेंस के साथ, ट्रैवलिंग के साथ बहुत जल्दी ख़त्म होती हुई नज़र आती है। कुछ के लिए तो 8 दिन 1 वीक में ही आती हुई ख़त्म होती है, कुछ के लिए 2 वीक्स और कुछ के लिए 5 वीक के अंदर अंदर ये अंधेरा आपकी लाइफ में मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। और मैं भी आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए कोई प्रपोज़ल आ गया हो सकता है आपको जॉब की ऑफ़र आ गई हो सकता है आपने कोई न्यू कारोबार, कोई बिज़नेस सेटअप कर लिया हो या लवर मिल गया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं क्या आ रहा है। जनाब ये जो बंदा है, ये वो आपकी लाइफ में वही बंदा आ रहा है जो आपको हील करता है। आपका कोई सोलमेट कनेक्शन ही ये होगा, या ये कोई ऐसा बंदा होगा, अगर कोई नया भी है तो ये ऐसा बंदा होगा जो आपके इस अंधेरेपन को, आपके खाली दिल को भर देगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे बताएं आपको इसके अलावा क्या नज़र, जून के महीने में मेरे देखने वाले व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है, कौन आ रहा है और क्या कौन सी खुशियाँ आ रही हैं। समझदारी का इंतखाब करना, सिलेंडर पिटी भी आ रहा है कोई, ये डेफिनेटली यहाँ पे भी आप देखो तो कोई ट्रैवल करके ही आ रहा है। ये कोई आपका पास्ट का मुझे पर्सन रहता है, आप में मेच्योरिटी आ रही है, समझदारी से फ़ैसला लेना। अगर कोई नया पर्सन भी ना मेच्योरिटी के साथ, मैं यहाँ पे आपको ये ज़रूर कहूँगी कि अगर कोई नया पर्सन भी, ये भी देखो कश्ती पे इसको रिसीव करने आ रहा है, ऊपर से सन निकल रहा है, तो याद रखना कहीं ना कहीं अगर ये कोई नया पर्सन भी है तो ये बहुत ज़्यादा मेच्योर होगा। कोई अहमकाना फ़ैसला ना कर लेना, मैं अपने जानू बेबी ना लिविया करना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। अगर कोई नया बंदा आ रहा है तो उसका इस्तिखारा वगैरह करवा लेना। इस्तिखारे के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे चल रहा होता है, इस्तिखारा करवा के देख लेना रिश्ते को। सिल्वर वाटर शॉवर, आपकी लाइफ में खुशियों की बहार आ रही है, कंपेटिबिलिटी आ रही है जी। कम्युनिकेशन ऐसी होगी कि ये आपके 2 ऑफ कप की एनर्जी को भी प्रेजेंट करता है। अगर ये आपका 2 आपके कुछ लोगों की तो उनके लवर ही लौट कर वापस आ जाएंगे। कुछ लोगों के लिए जो नया पर्सन ये आपकी लाइफ में आएगा, यही आपकी पर्सन आपकी लाइफ को निखार देगा, संवार देगा। ठीक है जी, तो देखते हैं कि डिवाइन को क्या नज़र आता है। मुझे तो यहाँ पे आपकी लाइफ में आपका प्यार आता हुआ नज़र आता है, खुशियों की बहार आती हुई नज़र आती है। कोई दूर से पर्सन आ रहा है, हो सकता है कोई बाहर का रिश्ता आ जाए। आप लोग शायद आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी करना ना चाहते हो, लेकिन रिश्ता कुछ इसी तरह का सिनेरियो बन रहा है कि ये रिश्ता मेच्योरिटी के साथ फैसला लोगे तो ये अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। लेकिन अगर आपने बेवकूफ़ी कर दी, आप इसी एंजाइटी मेरे इसी तरह गुफा में जाके, जैसे मैंने आपको गुफा में जाके छुप कर बैठे हुए हो, तो इस गुफा से निकलो। ये जो पर्सन भी आएगा ये आपको हील करने के लिए ही आएगा। ऐसा कोई अहमकाना बेवकूफ़ाना फ़ैसला मत ले लेना कि भाई मुझे मेरा जानू बेबी ही चाहिए। अगर कोई नया रिश्ता आता है तो उसका इस्तिखारा वगैरह करवा लेना, उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ से किसी अच्छे से या मुझसे जहाँ पे आपको समझ में करवा लेना। मुझे जून के महीने में आपकी लाइफ में एक
न्यू टर्न आता हुआ, एक न्यू चेंज आता हुआ नज़र आता है, जैसे कि आपकी लाइफ का सिनेरियो ही बदल जाएगा। ये कालापन, ये अंधेरापन, ये मायूसी, ये नाउमीदी, ये तकलीफ़ें, ये दर्द, ये दुख, सब सिनेरियो ख़त्म और आपकी लाइफ में एक खूबसूरत दिन चढ़ेगा जो खुशियों भरा होगा, जिसमें पैसा होगा, मोहब्बत होगी, बाल बच्चे होंगे, सब मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी। सबसे बड़ी बात इज़्ज़त मिलेगी, प्यार मिलेगा, जितना प्यार दोगे उतना प्यार मिलेगा। सिल्वर वाटर शावर से मैं आपको ये कह दूं कि दुनिया जहां की सतरंगी बहार आपकी मुंतज़िर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसके बाद अगर आप मैच्योरिटी के साथ, समझदारी के साथ फ़ैसला ना लो तो ये आप अपनी बेवकूफ़ी का मुजाहरा करोगे, किसी का कोई नुकसान नहीं जाएगा। तो सोच समझ के फ़ैसला लेना, या फिर ना समझ में आए तो पर्सनल रीडिंग भी आप ले सकते हो। जजमेंट का कार्ड आना ही चाह रहा है तो भैया गिरजा आपके हक़ में जजमेंट होती हुई नज़र आती है। अगर आप ये चीज़ चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आए तो भैया इस चीज़ को इग्नोर मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि आपकी मांगी हुई दुआएं मैनिफेस्ट होगी। निद आपी हमने अपने पर्सन के साथ ही शादी करनी है, चाहे वो एक्स्ट्रा मैटर अफेयर में ही मैं क्यों नहीं, या हमारे डिवोर्स पे ही नौबत क्यों नहीं आ गई, या जो भी सिनेरियो है, या मैं मुस्लिम हूँ वो नॉन मुस्लिम है, जो भी सिनेरियो है। फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा, आप इस दफ़ा पूरे महीने में ग्लो करोगे, अच्छे फ़ैसले लोगे, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहोगे, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, अपने गुस्से को कंट्रोल रखना, बहुत ज़्यादा ग्लो करोगे। कहीं ना कहीं हर बंदे को आपकी इनर ब्यूटी बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, ठीक है। आप चाहे ऊपर से आपका ज़ाहिर कैसा भी है, आपका बातिन आपको इतना निखारेगा कि लोग आपके अंदर एक अट्रैक्शन महसूस करेंगे, आपको कहेंगे यार खैर है, कोई फेशियल करवाया है या कुछ करवाया है, ऐसी क्या बात है। एक नया जोश, एक नया बलबला, ज़िंदगी को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू आपका चेंज होने वाला है। कहीं ना कहीं डिवाइन की आप पर नज़र है, ये जो आपने दुआएं मांगी हुई थी ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। डेफिनेटली 2 क्वीन आगे कहीं ज़्यादा, एक तो आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा आने वाला है जून के महीने में, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। ये एनर्जी अब कंफर्म होगी कि ब्यूटी विद ब्रेन, आप जो भी फैसला लोगे बहुत सोच समझ के लेना, इग्नोर मत करना। और दूसरी बात ये कि जो भी अपने अंदर की इनर वॉइस को सुनना, अपनी इंट्यूशन को सुनना। आपकी इंट्यूशन लेवल इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई पे है, पीक पर पहुंचा हुआ है। चाहे आप अगर रीडिंग रेजोनेट हो तो आप नोट करके देखना, अपने मशवरे किसी को मत देना, क्योंकि इस वक्त जो भी मशवरा आप किसी को देना चाह रहे हो, जो आपके दिल से आवाज़ निकले उस पर खुद अमल करना, और किसी को मत बताना कि आखिर आप कर क्या रहे हो, क्या वजीफ़ा कर रहे हो, क्या अमल कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। ये जो इतनी एग्जॉशन के बाद जो आपको एक्सपीरियंस हुआ है ना, ये जो मैच्योरिटी आप में आई है, अब इस मैच्योरिटी को ज़ाया मत करना। आपको दूसरों पर इन्हेंस करो कि देखो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं रहम दिल हूँ। जितना लोगों को अपना प्यार आपने दिखाया, अपनी रहम दिली दिखाई, अपनी वीकनेस दिखाई है, अब आप पर वो वक्त आया है कि आप अपनी फायरी एनर्जी दिखाओ कि यस आई हैव माई पावर, मेरे पास है मेरी ताकत, और आज भी मैं अपने दम पर खड़ी हूँ या खड़ा हूँ। तुम होते कौन हो मुझे बात करके जाने वाले या मुझसे बात करने वाले। किसी की भी बात को आपने मिस नहीं करना, समझ आई। अब इसका मतलब ये नहीं है मिस नहीं करना कि आप उससे लड़ना शुरू कर दो। अपना जब जहाँ पे लगे कि आपको यहाँ पे जवाब देना लाजिम है और आप चुप कर जाते हो कि अच्छा कह गया तो कह जाने दो, क्यों कह गया भाई, उसको जवाब दे के बताओ, अपने लिए एक्शन लो, अपने लिए स्टैंड लो कि भाई मुझे स्टैंड लेना है। अगर मैं देना जानती हूँ तो मैं लेना भी जानती हूँ। अगर प्यार करना जानते हो ना तो प्यार को देना जानते हो, तो प्यार को लेना भी जानो। सिर्फ देना 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 ही नहीं होता, प्यार लेना 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 भी होता है, ठीक है। वरना देते रहोगे देते रहोगे देते रहोगे, इसी तरह एग्जॉस्शन में रहोगे, लोग आपको खाएंगे पिएंगे और चट कर जाएंगे। याद रखना, बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, इतना मीठा ना बनो कि दुनिया चट कर जियो और इतना कड़वा भी ना बनो कि दुनिया थूक दे। तो बैलेंस में अपनी लाइफ को रखो, और जब बैलेंस में आओगे तो आपकी लाइफ मुझे अच्छी खासी सेट होती हुई नज़र आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जगलिंग कर रहे, जब तक ये जगलिंग आपकी ख़त्म नहीं होगी। अब आप ये सोच रहे हो यहाँ पर कि मैं अगर कोई नया पर्सन, निदापी नया पर्सन आ रहा है तो ये नया पर्सन मैं अपने पर्सन को छोड़ दूँ तो फिर मैं नए के पास चले जाऊँ। अब आपने इस जगलिंग में नहीं रहना, या जो जगल आप पहले करे, हो सकता है कि आपको कोई इनविटेशन आया हो, या सोच रहे हो कि हम बाहर जाएं ना जाएं, फैमिली इधर है हम वहाँ नहीं रह सकेंगे, तो ये जगल करना छोड़ दो। टावर मूवमेंट और लवर्स की एनर्जी दोनों ही ओपन होगी, तो लिहाजा दोनों ही रख लेते हैं। ये जो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आपके पर्सन के साथ आया है, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है।
और जो सिनेरियो आपका चल रहा है, ये जो पास से आ रहे हैं, ये हो सकता है आपके पर्सन ही हो, क्योंकि यहाँ पे ब्लैकनेस इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपके पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है। और ये ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। मैं यहाँ पे ये बोल सकती थी कि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी, क्योंकि हर कोई बंदा लवर्स के लिए नहीं आ रहा होता। कोई लोग शादी के लिए नहीं आ रहे थे, कोई लोग जॉब के लिए नहीं आ रहे थे, कोई लोग हेल्थ के लिए नहीं आ रहे थे। हर तरह का सिनेरियो निकल के आता है। तो अब जब यहाँ पे लवर की एनर्जी आ गई तो डेफिनेटली आपके लवर ही लौट कर आपकी तरफ आएंगे। आपको लगता है नहीं निदा आपी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मेरे लवर नहीं आने वाले, वो मुझे छोड़ गया, मुझे साल हो गए उससे बात किए, 2 महीने हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए। तो उसकी लाइफ में तो अपनी खुशियाँ, अपनी अबंडेंस, अपना सिनेरियो चल रहा है, अपने बीवी बच्चों के साथ मिली हुई है या मिला हुआ है, जो भी सिनेरियो, मैं उसकी लाइफ में कहीं नहीं हूँ। हमारा सेपरेशन बहुत देर तक हो गया, अब डिवोर्स की नौबत आ गई। अब मुझे ये चीज़ होती हुई नज़र नहीं, तभी तो मैं मायूसियों में चली गई, तभी तो मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है। जहाँ से आप उम्मीद छोड़ देते हो वहाँ से अल्लाह आपके लिए रास्ते निकालता है। ये पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड ऐसे ही नहीं आया, कोई परिंदा दूर से उड़ के आ रहा है, ये आपके ही लिए आ रहा है। टावर मोमेंट आता ही तब है जब आपके रिश्ते में कोई कमज़ोरी होती है, जब कोई रिश्ता टूट जाता है। तो ये ना सोचो कि वो दोबारा बनेगा नहीं। जब कोई बिल्डिंग गिरती है ना तो उसकी जगह पे उससे ज़्यादा प्यारी और मजबूत बिल्डिंग खड़ी हुआ करती है। तो अगर आपकी लाइफ में ये इतना ट्रू लव था, एंजल्स ने आपको आजमाया था, अल्लाह ने, डिवाइन ने आपको आजमाया था, तो वो ही एंजल्स, वही अल्लाह, वही डिवाइन आपकी लाइफ में आपके पर्सन को ही भेजेंगे। आपने अपनी दुआओं को पूरे यकीन के साथ मांगते रहना कि मौला मुझे मेरा ही पर्सन चाहिए, मुझे मेरी ही ज़िंदगी चाहिए, चाहे कितने ही रोले, कितनी ही लड़ाइयाँ हों। आपने इस चीज़ से पीछे नहीं हटना कि मुझे मेरा पर्सन चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। ठीक है जी, लड़ाई हो, झगड़े हो, फसाद हो, आपने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। पेज की एनर्जी से छोटे से मैसेज के साथ आएंगे आपके पर्सन या पर्सनी, ये जो कोई भी हैं, आएंगे ज़रूर और आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार और इकरार करेंगे। और अगर करेंगे तो आपने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना, उसको थोड़ा सा मौका दे देना। जिस तरह आप परेशान हो, आपके पर्सन भी परेशान है। नहीं दापी वो परेशान नहीं है, आप रोज़ यही कहती हैं। तो भाई पर्सनल रीडिंग करवा के देख लो कि आप दोनों का सिनेरियो क्या निकल के आ रहा है। जो पर्सनल रीडिंग में सिर्फ आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज आती हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों लोग देख लेते हैं। तो अगर 1000 लोगों में से या 500 लोगों में से भी किसी के साथ एनर्जी रेजोनेट हो रही है तो अब किसी की तो एनर्जी यहाँ पे रेजोनेट हो रही है ना। और ये रीडिंग किस किस की नज़र से जाएगी मुझे नहीं पता। ये महीने, जून की महीने की एनर्जी है, तो देख लो कैसे आपके साथ आने वाले 1 महीने तक आपके साथ रेजोनेट होगी। जून और जुलाई तक ये रेजोनेट होगी। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं क्या सिनेरियो बनेगा। ऑफ़र भी आपको पहले आपको बता दूं कि उम्र में आपके पर्सन आपसे छोटे हो सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बचकाना हरकतें कर कर दूसरों की बातों के कानों के कच्चे हो सकते, दूसरों की बातें सुन के आप लोग अलग हुए। लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हुआ है कि वो जो आपको ऑफर देते वो कम है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो और वो एस की एनर्जी में है। कहाँ एक मलका और कहाँ एक छोटा सा गुलाम बच्चा, तो फ़र्क आ ही जाता है वहाँ पे। तो हो सकता है या आप बहुत अमीर हो और प्यार के मामले में आपका दिल बहुत बड़ा, बहुत सही है, उस मामले में आपके पर्सन का इतना नहीं है। जितना प्यार आप अपने पर्सन को दे चुके उतना प्यार शायद आपके पर्सन या आपकी पर्सनी आपको लौटा नहीं पाए। और उसी इंसाफ के सिलसिले में आपकी लाइफ में कार्ड ज़्यादा थे। आपकी लाइफ में ये सिनेरियो चलेगा, कहीं ना कहीं जजमेंट आती भी नज़र आती। जून के महीने में कहीं ना कहीं समाज अपनी काविशों को दिखाता हुआ, रस्मों रवाज ने जहाँ पे बंदिशें डाली, हो सकता है आपके पर्सन की माँ को आप पसंद ना हो, उनकी बहनों को पसंद ना हो। अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो उनकी बीवी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती। कोई औरत के सिनेरियो में आपके पर्सन किसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं या फंसी हुई हैं, तो दुनिया की समाज के रस्मों को तोड़ ताड़ कर पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में धड़म करके आएंगे, लेकिन छोटे से मैसेज के साथ। और शादी के ऑफर रखेंगे। ये शादी मुझे बहुत ज़्यादा रस्म रवाज के साथ होती हुई नज़र नहीं आती। हो सकता है कि आप कुछ लोगों में, दोस्तों में बैठ के कलमे पढ़ लो या क्या नाम नहीं आता, मंदिर में बैठ के फेरे डालो। कोई बहुत ज़्यादा मुझे रिचुअल के साथ शादी होती हुई नज़र नहीं आती। लेकिन ये है कि अगर आप लवर्स हो, एंगेज्ड हो या मियाँ बीवी हो या सेपरेशन हुई है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो बहुत से लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कोर्ट मैरिज में लव मैरिज होती हुई नज़र आती है। ठीक है जी, तो अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज़ में कर लो। यहाँ पर मून का कार्ड आया टावर के नीचे, तो ये तो अब कंफर्म हो गया कि जहाँ पे शादी को लेके ये टावर मूवमेंट आया था, अब इस टावर के मूवमेंट को मून की एनर्जी ही ख़त्म कर रही है। नेगेटिव को भी अगर देखो तो आपको पता चलेगा कि निदापी सही कहती हैं, आप बहुत ज़्यादा फायरी नेचर में हो। हर्मिट जो अभी भी आप अपने आप को उसी पोजीशन में रखे हुए कि हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम
हम तो बस बेकार हो गए, हमारी ज़िंदगी डूब गई, ये हो गया वो हो गया। मुझे आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अबंडेंस आती हुई नज़र आती है। प्लीज़ एक मिनट, ये कार्ड उल्टा है ये। डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बता दें, मेरे देखने वाले जो व्यूअर्स हैं उनके लिए जून का महीना किस किस्म की खुशखबरी ला रहा है। अगर कोई तालीमी इदारे में तालीम के मामले में जाना चाहते तो 50% लोगों के लिए टॉपिंग पोजीशन आ रही है, और 50% के लिए जो मुझे नज़र आ रहा है कि पढ़ाई में दिल बिल्कुल भी नहीं लगता। और बहुत से लोग यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में, ये जो मैं आपको दिखा दूँ, मैंने यहाँ पे रख दी, यहाँ पे जगह नहीं बन रही थी, तो बहुत से लोग मुझे बीमार होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो प्लीज़ ज़रा ओवर थिंकिंग कम करो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। मैनिफेस्टेशन बहुत कम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कर रहे हो, सॉरी, मैनिफेस्टेशन इतनी ज़्यादा कर रहे हो कि रातों को सो नहीं पा रहे। इतना ओवर थिंकिंग मत करो, जो हो रहा है उसे होने दो। मुझे आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई दिखाई दी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मुझे बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की लाइफ में आने वाले जून के महीने में क्या आ रहा है। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकवरी हो रही है, मैंने कहा ना, आपका जो पर्सन है रिकवर करके आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो अगर आ रहे हैं तो इस रिकवरी को आप भी एक्सेप्ट करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज में क्या आ रहा है। यस 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 यस। अब भी ना आप लोगों को समझ आए तो मुझे अपना दीवार में सर मार के फोड़ रहे हैं। और नहीं निदा आपी, प्लीज़ ऐसा ना करना। और नहीं करती निदा आपी, सिर्फ आपको डरा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोमांस बाय चांस, लवर्स, ऊ ला ला ला। रोमांस चाहिए, बाय चांस चाहिए। कुछ लोगों के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैं भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये पोजीशन बन रही हो कि अगर आपके पर्सन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कोई गेम बन रही है तो आप लोगों का सिर्फ इतना ही काम आप लोगों ने करना है कि उस रोमांस को आपने चांस देना है। और वो चांस जब आप दोगे तो रोमांस आपकी लाइफ में छलांगे मारता हुआ आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर ये देख लेती हूँ कि आपके आने वाले में क्या रीडिंग निकल कर आती है। ये रीडिंग थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन वीडियोस को देख के जाना। अपने मैं पर्सन के मैसेज भी ले लो। और ये रिकवरी जून के महीने में जो खुशखबरी आ रही कब तक आप तक पहुंच जाएगी हम ये भी देख लेंगे, ठीक है जी। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में अगर मैं बता दूं यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 15 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 19 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। चल तू भी आई जा। 15 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, और 19, 22, 23, 29, 33 किसी की एज हो सकती है, 74 किसी की एज हो सकती है, 22 किसी की एज हो सकती है, 26 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकती है, किसी भी महीने की में डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकती है, 9 हो सकती है, 27 हो सकती है, ठीक है जी। और इसके अलावा मुझे यहाँ पे अगर आपके पर्सन के अल्फ़ाबेट्स में बताऊँ तो अल्फ़ाबेट्स मैं आपको भी निकाल के दिखा देती हूँ। उस अल्फ़ाबेट्स को आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जून का ही महीना और जून की प्रेडिक्शन, पहला कार्ड ही जून का, देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जून अगेन, वाओ, कंफर्म हो गया भी जून की ही रीडिंग है, ठीक है। जून के बाद अगस्त का महीना भी आपके लिए बहुत अहम हो सकता है। आर यू हैप्पी विदाउट मी, आपके पर्सन पूछ रहे हैं क्या आप उसके बिना खुश हो, तो बता देना भाई खुश हो के नहीं हो। वेरी सून, जून के महीने में वेरी सून का आ जाना, वेरी नाइस एनर्जी, वेरी वेरी नाइस। आई लॉस माई सेल्फ, आपके पर्सन कह रहे हैं ही लॉस या शी लॉस हर सेल्फ, अपनी ज़ात को वो खो बैठे। जिलकत का महीना, और ये जिलकत का महीना ही चल रहा है। कितनी रेजोनेट होती है रीडिंग। दिसंबर के महीने में भी आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है दिसंबर अगेन। ये नहीं कि जो महीने निकल के आते हैं ज़रूरी नहीं कि इसी महीने में आपके लिए कोई खुशखबरी हो सकती है। इसमें आपके पर्सन की कोई डेट ऑफ बर्थ हो, आपकी हो, आप मिले हो, बिछड़े हो, इस तरह आपके किसी भी तरीके से रेजोनेट हो सकता है। आई गॉट माई कर्मा, ओ माई गॉड, आई गॉट माई कर्मा। कर्मा तो फिर मिलेगा जब किसी को इतनी तकलीफ दोगे, तो कर्मा तो भाई मिलेगा। आई कैन नॉट स्लीप एट नाइट, वो सारी रात सो नहीं पाए। किस तरह सोएंगे जब कर्मा मिले, तो फिर सो कैसे पाएगा। वाह निदापी, अक्टूबर का महीना भी किसी के लिए बहुत अहम हो सकता है। यू आर द ओनली वन फॉर मी, एक तुम ही हो मेरे लिए, तभी तो उसे कर्मा मिला। तो क्यों उस अपने बंदे को इतनी तकलीफ दी। सितंबर का महीना भी बहुत अहम है, ठीक है जी। आई लव यू सो मच,
आई लव यू टू सो मच नीचे ज़रूर लिखना, ठीक है। और आपको ये भी बता दूं, जब आप इस यहाँ तक पहुँच गए तो नीचे लिखना कि जवाब में देना कि यस आई लव यू सो मच। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आई गॉट माई कर्मा, तो आप इसे माफ़ कर देना, लिख देना कि भाई मैंने तुम्हें माफ़ किया, डिवाइन आप भी इस पर्सन को माफ़ कर दो, ठीक है जी। यहाँ पे आ गया जमातुल सानी, चौथा महीना, ये अप्रैल का महीना किसी के लिए बहुत अहम हो सकता है, और अक्टूबर अगेन 10वां महीना भी किसी के लिए बहुत अहम हो सकता है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए आपके पर्सन के नेम और जून के महीने के लिहाज से डेट इनिशियल्स निकाल लेती हूँ कि आपके लिए कौन सी डेट और इनिशियल्स बेस्ट रहेंगी, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट, चेक करते हैं कि आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या निकल कर आते हैं, ठीक है जी। इसमें आपके पर्सन की डेट और जून के महीने की स्पेसिफिक डेट्स हो सकें जिसमें आपके लिए अच्छी नवीद निकल के आती है। और अगर कोई डेट्स आपके साथ रेजोनेट हो तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए। मेरे ख्याल से काफ़ी है। नंबर्स मेरे ख्याल से काफ़ी निकल आए, तो देखते हैं क्या निकल के आता है, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, किसी के लिए किसी भी महीने की हो सकती है। 10 अक्टूबर के महीने में भी बहुत आ रहा था। किसी के लिए 0 बहुत अहम है। 12 एंजल्स नंबर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। किसी के लिए सी का अल्फ़ाबेट, सिटी का नेम हो सकता है, नाम में 00 न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे नज़र आती है आप लोगों की। न्यू पर्सन आता हुआ नज़र, 15 एंजल्स नंबर अगेन। इसके अलावा 21 मैंने बोला था, कंफर्मेशन हो गई है। इसके अलावा आर, आपके पर्सन का नाम आर से शुरू हो सकता है, उनके नाम इनिशियल्स में आर आ सकता है। 19 की एनर्जी यहाँ पर। इसके अलावा बी की एनर्जी, आपके पर्सन का नाम हो सकता है, सिटी का नाम, कुछ भी रेजोनेट हो सकता है। 24 की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। इसके अलावा यू की एनर्जी, सॉरी यहाँ पे यू की एनर्जी आ गई है, और ई की एनर्जी आ गई है। हो सकता है आपके पर्सन के नेम इनिशियल में ई हो। 333 एंजल्स नंबर आपको ये नज़र आ रहा होगा। डी की एनर्जी, डी फॉर डक, डी फॉर डॉग, डी फॉर दानिश, डी फॉर दानियाल। 12 की एनर्जी, नो, किसी का आंसर नो भी हो सकता है। हो सकता है आपने कोई उल्टा सीधा सवाल पूछ लिया। 555 किसी को नज़र आ सकता है। यू अगेन 11 यूनियन नंबर, इसे कंफर्म कर लेना किसी के लिए, तो यहाँ पे डेफिनेटली यूनियन आता हुआ नज़र आता है। 11 अगेन किसी की डेट ऑफ बर्थ 11 हो सकती है। सितंबर का महीना किसी के लिए अहम हो सकता है। किसी के लिए आपके पर्सन का नाम टी से शुरू हो सकता है, पी से शुरू हो सकता है। 23 की एनर्जी मैंने बोली थी, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर है जी 29 एम, 14 ई की एनर्जी बहुत ज़्यादा, किसी का नेम में ई का नंबर 444। भाई एंजल नंबर आप लोगों की रीडिंग में बहुत आते हैं। 14 मैंने बोला था। 666 आज का आप लोगों में से बहुत से लोगों का यूनियन होता हुआ नज़र आता है। 15 5 और 5 मैंने बोला भी था। 25 8 8वां महीना भी किसी के लिए हो सकता है। किसी के नेम में एस की एनर्जी है। ब्लैंक पेपर, यहाँ पे आप अपनी विश मांग सकते हो, कमेंट बॉक्स में लाजमी लिख के जाना आपकी विश क्या है। 4 की एनर्जी अगेन, चौथा महीना या डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है। 44 किसी को नज़र आ। 5 अगेन हो सकता है आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो। 5वां महीना, मई का महीना बहुत अहम हो सकता है। जे इनिशियल आपके पर्सन का नाम, जयपुर हो सकता है, जया बच्चन हो सकता है, जाफर हो सकता है, जमीला हो सकता है, जय समझ लो, जिस तरह भी नाम जितने मुझे आते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। के पी फॉर पाकिस्तान, पी फॉर पेशावर, पी फॉर पेरिस, ठीक है जी। जेड फॉर जिम्बाब्वे, जमाम, जो भी नाम है। ये यू का इनिशियल आपके पर्सन का हो सकता है। 18 की एनर्जी किसी की है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 24 हो सकती है, 16 हो सकती है। हो सकता है जून के महीनों में इन लकी अदद के साथ आपकी बैंड बाजा बारात भी बज जाए। आपके पर्सन इन डेट्स में आपकी लाइफ में आ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या फिर उनका महीना भी हो सकता है। 5 अगेन, 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है जनाब। 22 9 17 यहाँ पे लगा देते, 17 8 24
24 की एनर्जी बहुत कम नज़र आती है जी। 44 की एनर्जी और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 9 एनर्जी। इसको आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लो और इन डेट्स को फोकस कर लेना कि हो सकता है ये डेट्स आपके लिए बहुत अहम हो, ठीक है जी। तो ये तो थी आपकी जून प्रेडिक्शन कि अगर जून के महीने में ये सारी खुशियाँ मुझे आपकी ज़िंदगी में आती हुई नज़र आती हैं। आपके पर्सन की तरफ से मुझे एक अपोलोजाइज सॉरी आता हुआ नज़र आता है, क्योंकि उन्होंने कहा आई गॉट माई कर्मा, कि मुझे मेरा कर्मा मिल गया, मैंने जो तुम्हारे साथ किया मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। तो क्योंकि वो सारी रात सो नहीं पा रहे, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में भी आया था 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। आपकी यादों में गुम है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, कोई मजबूरी रही हो, उस मजबूरी को आप अंडरस्टैंड करके नीचे ज़रूर लिखना कि आई लव यू सो मच, आई फॉरगिव, मैंने आपको माफ़ किया, मैंने आपको आपके कर्मे से आज़ाद किया। अगर आप दुनिया में यहाँ पे उनका कर्मा माफ़ कर दोगे, क़यामत वाले दिन अल्लाह आपको आपके गुनाहों की बख्शिश में माफ़ कर देगा। तो मेरा तो ये कसूल है कि मैं रात को सभी को माफ़ करके सोती। आप कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखना है कि मैंने अपने पर्सन को माफ़ किया, आप उसे प्यार करते हो। आप ये जो खाली विश का कार्ड आया था अपनी विश लिखना। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो आप ऊपर मेरे व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पे रीडिंग पेड होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लवर्स की एनर्जीज़ के साथ, ब्लैकनेस की एनर्जीज़ के साथ आपके पर्सन ही जून के महीने में आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आते हैं, ढेर सारी दुआओं के साथ, ढेर सारी खुशियों के साथ। उम्मीद करती हूँ कि जब मैं अगली रीडिंग में आऊँगी तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव आएगी और आप खुश रहना सीख रहे हो, और जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको हील करती रहूँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।